नमस्कार दोस्तों, मैं महादेव फ्लूट कंसर्ट फ्लूट मेकर रोहतक हरियाणा से। आज मैं आपके लिए कोई बांसुरी के बारे में या कोई बांसुरी की सेल लेके नहीं आया हूँ। आज मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, तो ये मैं कुछ दिन से यूट्यूब पर नोटिस कर रहा हूँ। जो दो फ्लूट मेकर के अंदर कंट्रोवर्सी या लड़ाई झगड़ा चल रहा है, वो आपको पता होगा, आपने वीडियो देखे होंगे उनके। ये जो दीपक सोनी और जो डीपी फ्लूट वाले हैं, इनके अंदर जो लड़ाई हो रही है, जो झगड़ा हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? क्यों बार बार दीपक सोनी को परेशान किया जाता है फ़ोन मिला के? और डीपी फ्लूट वाले क्यों बार बार झूठ बोल रहे हैं उस चीज़ को लेके? और फिर वो अपनी वीडियो में एक्सेप्ट करते हैं, हाँ ये बंदा मेरा ही है, ये मेरे पड़ोस में रहता है, ये मेरे गुरुकुल में आया है, ये मेरे पास काम सीखता था, फिर ये मेरे पास काम भी करता है। क्यों? क्यों वे अपने वर्कर को जो डीपी फ्लूट वाले हैं, वो क्यों अपने वर्कर को बोलते हैं फ़ोन मिलाने के लिए अन्य फ्लूट मेकर को? वे क्यों परेशान करना चाहते हैं, उसके बारे में आज थोड़ा डिटेल में बताएंगे। तो कुछ महीने पहले दीपक सोनी के पास फ़ोन आता है नक्सलवाड़ी से, बिजोई सिंघा घर के नाम से। तो वो उनको परेशान करते हैं फ़ोन मिला मिला के। हम तो यहीं पे रहते हैं, हमें तो पता रहता है, हम साथ में काम करते हैं दीपक सोनी के, तो हम साथ में फ्रूट बनाते हैं, तो इसलिए हमें पता है। तो कोई बंदा किसी को परेशान करेगा तो वो लास्ट एक या दो बार सहन कर सकता है, तीसरी बार वो भी कुछ ना कुछ करेगा बिल्कुल। अगर आप किसी बंदे को परेशान करोगे, वो एक बार सहन करेगा, दो बार सहन करेगा, तीसरी बार वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा। तो ऐसा ही काम था इस लड़ाई के अंदर भी। दीपक सोनी को बार बार कोई बंदा फ़ोन मिला के परेशान करता है। वो बंदे का जो नंबर है वो भी है, बिजोई सिंघा नाम करके है। उन्होंने अपनी वीडियो में भी दिया है वो नंबर, आप उनसे कांटेक्ट करके पूछ भी सकते हो कि वो ऐसा क्यों करता है। क्या ये फ़ोन डीपी फ्लूट वाला मिलवाता है बार बार? क्या उनके अंदर जेलेसी है? डीपी फ्लूट वाला जलते हैं अन्य फ्लूट मेकर से, या फिर दीपक सोनी से जलते हैं क्या वो? तो शायद ये जेलेसी भी हो सकती है, क्योंकि उनके रेट मार्केट के रेट से अलग हैं। दीपक सोनी के जो प्राइस हैं वो मार्केट में बिल्कुल कम है डीपी फ्लूट वाले से। तो क्या इस वजह से उनके अंदर ये जेलेसी है? तो बिजोई सिंह आदमी है जो, वो क्यों फ़ोन मिलाता था बार बार, क्यों उनको परेशान करता था इस बारे में? और जो ये डीपी फ्लूट वाले हैं, ये क्यों मना कर रहे थे? पहले तो उन्होंने मना किया था कि ये मेरा बंदा नहीं है, फिर वो बाद में अपने आप ही अपनी वीडियो में एक्सेप्ट करते हैं। क्यों? क्यों फिर वो अपने जो मतलब इस झूठ के बारे में आप ये समझ सकते हो कि पहले वो मना करते हैं कि ये बंदे को मैं नहीं जानता हूँ, और फिर वो इसी इसी के बारे में बोलते हैं, हाँ ये बंदा मेरे पास था, मेरे पास काम करता था, पर अब नहीं है। तो ऐसा क्यों है ये? तो कुछ महीने पहले दीपक सोनी के पास फ़ोन आता है बिजोय सिंह नाम करके। तो वो उस बंदे को वो परेशान करता है दीपक सोनी सर को। वो उनको परेशान परेशान करते फ़ोन मिला मिला के बार बार। तो ये बात ज़्यादा होने के कारण दीपक सोनी ने कुछ एक्शन लेने का सोचा। तो उसका नंबर उन्होंने डीपी फ्लूट वाले को व्हाट्सएप पे भेजा, कि उनको पूछा कि ये नंबर क्या आपके यहाँ पे जो वर्कर है उनका है, या आप इनको जानते हो? तो उन्होंने साफ मना कर दिया, नहीं मैं इस बंदे को नहीं जानता हूँ। तो फिर कुछ और डिटेल निकालने के बाद, ग्रुप में डालने के बाद, नंबर फेसबुक पे सर्च करने के बाद इस नंबर की इंक्वायरी मिलती है। इस बंदे का नाम बिजोय सिंघा निकल के आता है, जो कि नक्सलवाड़ी का ही है। जो डीपी फ्लूट जहाँ पे रहते हैं वो उसके पड़ोसी ही हैं, पड़ोस में ही कहीं रहता है नक्सलवाड़ी में। तो फिर हम इनको फ़ोटो भेजते हैं, ये आपके एरिए का है? तो ये बोलता है, हाँ एक दो बार गुरुकुल में आया है। डीपी फ्लूट वाले बोलते हैं कि एक दो बार गुरुकुल में आया है, तो इसलिए इसे एक दो बार क्लास ली है इसने, तो इसलिए जानता था। तो फिर ये चला गया, भाग गया, तो इसलिए इतने कोई खास बातचीत नहीं थी। तो और जब गहराई में जाते हैं इसकी, तो किसी किसी कस्टमर ने उसकी सारी डिटेल भेजी थी। किसी कस्टमर ने सारी डिटेल भेजी थी उसकी, जो डीपी फ्लूट वाले हैं उनके साथ उनकी फ़ोटो थी साथ में। वो फ़ोटो फिर वो कहाँ से आई? तो जब वो उसका स्क्रीनशॉट हमने डीपी फ्लूट वाले के पास भेजा था, दीपक सोनी सर ने,
तो वो बताते हैं ये बंदा मेरे पास आया था एक बार, तो ये काम सीखने के लिए बोल रहा था, तो मैंने इसको मना कर दिया था काम सिखाने के लिए। तो पहले उन्होंने बोला मैं नहीं जानता हूँ, फिर वो बोले कि ये गुरुकुल में भी आया था एक दो बार, क्लास ली तो इसका इंटरेस्ट नहीं था तो वो चला गया। फिर वो इसके पास काम सीखने भी आया था, तो वो इस मतलब झूठ को कितनी बार वो करेंगे, वो बार बार हाँ भर रहे हैं, उनकी डिटेल आ रही है तो वो हाँ भरते हैं, वरना वो अदरवाइज मना कर रहे हैं। तो जब उनकी फ़ोटो आई सामने दोनों की, बिजोई सिंघा की और डीपी फ्लूट वाले के साथ, तो वो बोले कि ये मेरा वर्कर था पहले, मेरे पास काम सीखने आया था, तो फिर मैंने इसको निकाल दिया किसी कारण से, कुछ भी कारण हो सकता हो। तो ये बोले कि मैंने निकाल दिया, तो 8 महीने पहले बताया उन्होंने, 8 महीने पहले मैंने इसको निकाल दिया है। तो 8 महीने पहले निकाल दिया तो 4 महीने पहले, 8 महीने पहले इन्होंने निकाला, जो 4 महीने बाद इनके साथ फोटो कैसे आई, और जो दीपक सोनी और जो विजय सिंघा है उसके बीच क्या बातें हुई, वो फिर डीपी फ्लूट वाले को कैसे पता है, मतलब उसको कैसे पता कि इसके इन दोनों के बीच लड़ाई हुई है या फिर कुछ बात हुई है, तो वो डीपी फ्लूट वाले को कैसे पता है फिर। तो क्या वो बंदा उसी के पास काम कर रहा है फिर उसके मतलब, वो डीपी फ्लूट वाला है उसको फ़ोन मिलाने के लिए कह रहा है बार बार, क्या फिर वो भी हो सकता है। कुछ दिन पहले लाइव वीडियो भी बनाया गया था, दीपक सोनी सर ने लाइव वीडियो बनाया था, उसके अंदर दिखाया था मतलब वो जो बंदा था विजय सिंघा, वो शायद फ़ोन मिला रहा है और नाक बीच के या कुछ ऐसा करके वो आवाज़ बदल के बात कर रहा है, शायद वो डीपी फ्लूट वाला भी हो सकता है। तो ऐसा क्यों हो रहा था वो, मतलब बाद में वो हाँ भर रहे हैं, पहले वो मना कर रहे थे कि मैं नहीं जानता हूँ, फिर वो बोलते हैं मेरे पास वर्कर था, मेरे पास काम सीखने आया था, मैंने मना कर दिया, फिर उसके पास वर्कर भी था। अगर आपका उससे कोई लेना देना नहीं है, आपके पास यह काम सीखने आया है, तो आपके पास उसका आधार कार्ड भी होगा, आपके पड़ोसी हैं, आपके घर पे आना जाना है, आपके वर्कशॉप पे आता रहता है वो, आपके गुरुकुल में भी आता रहता है, तो आप इसको कैसे नहीं जानते फिर। जब आपके पास आया था तो आपने उसका आधार कार्ड भी लिया होगा, आप वो आधार कार्ड लेके आओ लाइव उसका, उसके पेरेंट्स को लेके आओ लाइव, या बिजोई सिंघा को साथ में लेके आओ लाइव। तो डीपी फ्लूट वाले के पास किसी ने एक दिन, शायद कल या परसों, एक वीडियो में कमेंट भी किया था, आप सूर आशीष को भी लाइव लेके आओ, वो सच्चाई अपने आप बता देंगे कि क्या हुआ था क्या नहीं। तो इनका जो कमेंट था वो था क्यों। मैं सभी कमेंट पढ़ के, और ये मैंने चीज़ देखी थी उसके अंदर ही। तो डीपी फ्लूट वाले ऐसा क्यों करते हैं, क्या उनको जेलेसी होती है दूसरे फ्लूट मेकर से कि उनके प्राइस उनसे कम हैं, या डीपी फ्लूट वाले के प्राइस ज़्यादा हैं या उनके कम हैं, क्या उनकी बांसुरी बिकना बंद हो चुकी है, मतलब ऐसा क्यों, वे क्यों जलते हैं किसी से। और फिर वो एक्सेप्ट भी करते हैं कि हाँ ये बंदा मेरा भी है, मेरा ही है, और पहले वो मना करते हैं कि ये मेरा नहीं है। ये उनकी गलतियां हैं दो तीन जो है, और फिर वो भटक रहे हैं इन चीज़ों से। लड़ाई क्या थी, एक नंबर के ऊपर इनकी जो लड़ाई है, वो बंदा क्यों परेशान कर रहा है। फिर डीपी फ्लूट वाले वीडियो बना के भटक रहे हैं, मतलब पता नहीं कैसे मतलब बातें कर रहे हैं वो अपने आप को एक फ़ौजी भी बता रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता वो फ़ौजी होंगे, रिटायर कोई फ़ौजी हैं नेवी में, कुछ भी हैं वो, तो मुझे तो नहीं लगता कि वो होंगे इस टाइप के बंदे। क्या वो, उनका दिमाग ख़राब है, मतलब ऐसा क्यों। वो कुछ भी वीडियो बना रहे हैं, वो भटक रहे हैं, कभी वो तानपुरा को बीच में लेके आ रहे हैं, कभी वो टूनर को बीच में लेके आ रहे हैं, कभी किसी को बीच में लेके आ रहे हैं, कभी किसी मुल्क को बीच में लेके आ रहे हैं, कभी हिंदुस्तान को बीच में लेके आ रहे हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या वो मतलब मेन मुद्दे से हट के दूसरी मतलब और कुछ बातें करना चाह रहे हैं, या मतलब वो जो मेन मुद्दा है उससे हट के कुछ और मुद्दा उठा रहे हैं, ऐसा क्यों। चलो ये भी ठीक है, वो फ़ोन आया था, पर आया क्यों आया था, वो कहीं और से क्यों नहीं आया, वो वेस्ट बंगाल से ही क्यों आया, नक्सलवाड़ी से ही क्यों आया, पंजाब से क्यों नहीं आया, राजस्थान से क्यों नहीं आया फ़ोन, वो उनके पड़ोस से ही क्यों आया, पड़ोस से क्या उनके वर्कर का ही क्यों आया फ़ोन वो। तो इसके बारे में आप अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा आप लाइव लेके आए उनको, डीपी फ्लूट वाले से बोल रहा हूँ मैं आपको, तो आप उनको लाइव लेके आए,
वो उनको पूछें, या अगर वो आपके पास नहीं रहते हैं अभी तो उनका आधार कार्ड तो होगा आपके पास, तो वो आधार कार्ड लेके आए लाइव, आप उनका एड्रेस दें, और जो कार्रवाई उनको करनी होगी दीपक सोनी को, वो अपनी कार्रवाई कर सकते हैं आगे। तो अगर आपको उसके अंदर कोई हाथ नहीं है तो आप उसको लाइव लेके आए ना। तो ये आप ऐसे भटकिए मत, जो मेन मुद्दा है उस पर बात कीजिए। ये आप किसी फौजी को लैंग्वेज बता रहे हैं, कोई कभी कुछ सिखा रहे हैं, इससे क्या होगा? अगर कोई बंदा किसी के ऊपर हमला करेगा, उसके बच्चों को मारेगा, तो वो बंदा भी जानता है उसको किस भाषा का प्रयोग करना है। तो किसी को किसी की फौजी की भाषा बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि किसी को कोई फौजी की भाषा सिखा रहे हैं आप, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सबको पता है कि मुसीबत में या किस समय किस बात पे क्या जवाब देना होता है। सबको पता है कौन सी लैंग्वेज का प्रयोग होता है, हमको ही पता है। पर हम जब जो हमारे ऊपर वैसी बात आती है तो हम भी यूज़ करते हैं वो लैंग्वेज। तो प्लीज़ ऐसा मतलब किसी को मत बताएं कि आप फौजी की लैंग्वेज बता रहे हैं। फौजी की लैंग्वेज सबको पता है, सबको अपनी अपनी लैंग्वेज पता है किस समय क्या प्रयोग करना है। तो मैं आपको इसलिए यही कह रहा हूँ कि आप इस मुद्दे पे आए, मेन मुद्दे पे, कि वो कौन था। अगर वो बंदा आपके पास नहीं है तो आप उसका आधार कार्ड लेके आए लाइव, और जो उसका एक्शन होगा वो शायद वो जो कानूनी कार्रवाई करवाएंगे वो दीपक सोनी, वो करवा सकते हैं वो। अगर आप उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है तो आप ये लाइव वीडियो ज़रूर बनाएंगे, ये वीडियो देखकर, और उस आधार कार्ड को भी शायद दिखा सकते हैं आप। तो आज की मैं यही बात ख़त्म करता हूँ। तो अगर मैं भी बाँसुरी बनाता हूँ, तो अगर आप बाँसुरी खरीदना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।